दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे कि हमें सपोर्ट से बाय कैसे करना होता है और रेजिस्टेंस से शॉर्ट कैसे करना होता है, यानी कि सेल कैसे करना होता है। देखिए, जब भी प्राइस गिरती गिरती सपोर्ट पर आएगी तो वहाँ पर सिर्फ दो ही बातें होगी। या तो वो उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके वहाँ से ऊपर चली जाएगी या फिर उस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चली जाएगी। वैसा ही सेम रेजिस्टेंस पर होता है। जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाती है ऊपर, तो वहाँ पर भी सेम दो ही चीज़ें होंगी। या तो उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके प्राइस नीचे की तरफ चली आएगी या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे कि जब भी प्राइस नीचे आती है यानी कि सपोर्ट पर आती है और सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर जाने लगती है, तो वहाँ पर हम कैसे एंट्री बना सकते हैं। या फिर प्राइस सपोर्ट पर आती है और उस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, तो वहाँ पर हम कैसे एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद रेजिस्टेंस की बात, तो जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास आती है और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे आने लगती है, तो वहाँ पर हम कैसे एंट्री बना सकते हैं। या फिर रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक कर देती है, तो वहाँ पर हम कैसे एंट्री बना सकते हैं। देखिए, पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं सपोर्ट की, कि जब भी प्राइस सपोर्ट से रिवर्स होती है, सपोर्ट लेकर ऊपर जाने लगती है, तो वहाँ पर हमें कैसे बाई करना होता है। तो जब भी प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाने लगती है, तो आपको तुरंत बाई नहीं कर लेना है, क्योंकि अभी आपको दिख रहा है कि इस चार्ट में प्राइस ऊपर की तरफ गई है। पर जब भी चार्ट हमारे सामने बन रहा होता है लाइव मार्केट में, तब हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ कहीं ना कहीं प्राइस ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर एक सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये ऊपर ही जाती रहेगी, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे वी शेप में रिकवरी नहीं करता है। आपको यहीं से बाई नहीं कर लेना है कि सपोर्ट से प्राइस ऊपर जा रही है तो मैं यहीं पर बाई करके बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ। क्योंकि देखिए, यहाँ पर हम बाई करके बैठ गए तो ज़रूरी नहीं कि प्राइस ऊपर ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर आकर प्राइस डब्ल्यू पैटर्न बना दे, तो फिर वहाँ पर हमने बाई किया है तो वहाँ पर हमारा प्रीमियम पूरा डीके हो जाएगा और हो सकता है कि हम डर के वहाँ पर पोजीशन को एग्जिट भी कर दे। तो यहाँ पर ऐसे एंट्री नहीं लेनी है। या फिर हो सकता है कि प्राइस यहाँ से एक पुल बैक लेके फिर से नीचे की तरफ आ जाए और इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दे। ये सारी चीज़ें भी होती है। तो सपोर्ट से जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगती है, तो वहाँ पर हमें बाई नहीं करना। अगर आप एक सेफ तरीके से एंट्री लेना चाहते हैं तो हाँ, अगर आप एक खतरों के खिलाड़ी हैं, मतलब कि आप एडवांस प्ले करना चाहते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर जो भी स्टॉप लॉस बन रहा है आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। पर वहाँ पर काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपका वो ट्रेड गलत चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस रिवर्स करके नीचे आई तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक सेफ एंट्री की। अब सपोर्ट लेकर जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगती है, तो फोमो में आकर बिल्कुल भी ट्रेड मत लीजिए कि प्राइस ऊपर की तरफ भाग जाएगी और मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। वहाँ पर ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर घबरा के कंफ्यूजन में या फोमो में एंट्री मत लीजिए, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ भाग गई, हमें एंट्री नहीं भी मिली, तो ये हमारी ज़िंदगी का कोई लास्ट ट्रेड नहीं है, आखिरी ट्रेड नहीं है। हमें काफ़ी सारे मौके मिलेंगे, छूट जाता है तो छूट जाने दीजिए। अब जैसे ही प्राइस सपोर्ट से उठना शुरू कर देती है, फिर ये इस तरह प्राइस एक्शन बनाती है। देखिए, क्योंकि मार्केट वी शेप में कभी रिकवर नहीं होगी, जब भी इस तरह प्राइस एक्शन बनाती है और अपने इस पुल बैक को ऐसे पुल बैक लेके इसे ब्रेक कर देती है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, क्योंकि यहाँ पर एक मार्केट स्ट्रक्चर बनने लगा है ऊपर की तरफ। यहाँ पर प्राइस एक्शन बिल्ड होने लगा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे चांस है, काफ़ी सारे केस हो सकते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ से इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके नीचे आ जाए, नंबर 1 ये हो सकता है। उसके अलावा यहाँ तक आके डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर से ब्रेकआउट दे, ये भी हो सकता है। या फिर थर्ड, जो कि यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर एक पुल बैक लिया और फिर से कंटिन्यू किया। तो सपोर्ट से आपको बाय करना है तो आपको ऐसे ही बाय करना है। आपको मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं, प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है या नहीं। यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर एक पुल बैक किया, फिर से कंटिन्यू कर रहा है, मतलब कि बायर्स तैयार है प्राइस को ऊपर जाने के लिए, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो वहाँ पर हम हमारी एक सेफ एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं। पर अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे तो ये सब कुछ कैप्चर करना था, इतना मूव तो निकल गया, ये 4-5 ग्रीन कैंडल तो निकल गई, मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली होती तो मुझे अभी तो कितना सारा प्रॉफिट हो चुका होता। अगर आपका माइंडसेट ये है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह एंट्री लेने से, यहाँ पर एंट्री लेने से हो सकता है कभी कभार आप पूरा ट्रेंड कैप्चर कर लो, कभी कभार आपके डायरेक्शन में ये ट्रेड चला जाए, आपको इतना सब कुछ मिल जाए। पर जब भी ये रिवर्स किया तो जितनी भी बार आपको जो मिला होगा वो एक ही बार में लेकर जाएगा। देखिए, बिल्कुल ही इजी और सिंपल, सपोर्ट पर सीधा आता है और प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो तुरंत ट्रेड नहीं करना है, एक मार्केट स्ट्रक्चर बनने देना है। सपोर्ट पर कोई बुलिश कैंडल बननी चाहिए, बुलिश कैंडल बना के मार्केट
मार्केट ऊपर जाए फिर ऐसा बेस क्रिएट करे उसके बाद आप एंट्री लीजिए तो वो एक सेफ एंट्री होगी। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप इस तरह एंट्री लोगे तो हर बार आपका ट्रेड चल ही जाएगा, मतलब कि 100% सेफ एंट्री ही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर यहाँ से बॉटम पर बाई करके आप चलोगे उसकी कंपेयर में आपको थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, थोड़ा सा ऐसी कंफर्मेशन रहती है कि वो ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जा सकता है। अब इसी तरह कुछ और चार्ट देख लेते हैं कि बॉटम से कैसे बाई किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं अभी क्या बोल रहा था वो चीज़ आपको सही से समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर प्राइस ने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया, नीचे गिर रही थी, 2 कैंडल रेड बनाई, फिर नीचे आई और नीचे आके फिर से ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट आपको दिख रहा होगा कहीं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा। अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, देखिए 3 ग्रीन कैंडल बना दी। अब आप चाहते हो कि यहीं कहीं आप बाई कर लो कि सपोर्ट से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो फिर देखिए क्या हुआ, प्राइस किस तरह नीचे की तरफ आ गई। वहाँ पर पहले के चार्ट में जो हमने मार्केट स्ट्रक्चर देखा, प्राइस एक्शन बना हुआ देखा, यहाँ पर नहीं बन रहा। हाँ, प्राइस अगर यहाँ तक आई, यहाँ पुल बैक लिया, फिर से अगर ये लेवल ब्रेक करके कंटिन्यू करती तो चांस थे कि प्राइस ऊपर की तरफ जाती। पर यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे की तरफ आ गई। इसी बारे में मैं अभी बात कर रहा था कि यहाँ पर हम बाई करने का शौक रखेंगे तो इस तरह चीज़ें हो सकती है जो मैक्सिमम टाइम हो जाती है। हाँ, कुछ प्राइस एक्शन बिल्ड करके फिर से कंटिन्यू करती है तो एक हमारे पास ऐसी कंफर्मेशन रहती है कि हो सकता है कि अब ये ऊपर की तरफ चली जाए। अब यहाँ पर इस चार्ट में देखिए मार्केट गिरती गिरती नीचे आ रही थी, यहाँ पर प्राइस को सपोर्ट मिला और प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगी। तो यहाँ पर आप देखिए इसने यहाँ से ऊपर गई, फिर एक पुल बैक लिया, नीचे आई, मतलब कि डब्लू पैटर्न बना दिया और डब्लू पैटर्न बना के फिर से कंटिन्यू कर रही है। तो अगर आपने यहीं पर बाई कर लिया होता तो यहीं कहीं आपका स्टॉप लॉस होता। तो जब ये डब्लू पैटर्न बनाने आती यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता और हम मार्केट से बाहर हो जाते और फिर मार्केट कंटिन्यू करती हमारी ही साइड ऊपर की तरफ। तो इसीलिए सपोर्ट से प्राइस सीधा उठना शुरू कर देती है तो वहाँ पर कभी भी गलती से भी सीधा सीधा बाई नहीं करना। जैसा कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी एक सपोर्ट बन रहा था, यहाँ पर सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ गई और यहाँ पर अगर हम बाई करके बैठ जाते तो आप देखिए फिर क्या हुआ, नीचे की तरफ यहाँ पर आ गए, हमारा लॉस हो गया। तो इसी तरह आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। हाँ, अगर यहाँ पर आई फिर यहाँ से कंटिन्यू करके इस लेवल को ब्रेक कर देती तो प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती थी। अब यहाँ पर डब्लू पैटर्न पर अगर आपको सीधे सीधे एंट्री नहीं लेनी है, फेक ब्रेकआउट हो सकता है इस डर से, तो आपको एक रिटेस्ट होने देना है और रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर एंट्री लेनी है। तो वहाँ पर ज़्यादा चांस होते हैं कि प्राइस, मतलब कि प्राइस हमारे डायरेक्शन में जा सकती है। पर हाँ, अगर सपोर्ट से ही प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगती है तो वहाँ पर हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास हायर लो या हायर हाई नहीं होते। जब तक मार्केट में हायर हाई हायर लो नहीं बनते बॉटम से, तब तक कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि अब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि जब भी प्राइस सपोर्ट से ऊपर उठना शुरू करती है तो हमें कैसे एंट्री लेनी है। अब सेकेंड केस ये कि प्राइस सपोर्ट को रिस्पेक्ट ना करे और सपोर्ट के नीचे आ जाए, यानी कि ब्रेकडाउन कर दे, तो वहाँ पर हमें कैसे एंट्री लेनी है। अब आप लोगों को शायद लगेगा कि वहाँ पर क्या सोचना, जब भी सपोर्ट ब्रेक हुआ तो वहाँ पर टोटल सेल कर दो, सीधा जाके सेल कर लो, पुट बाय कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि वहाँ पर तो ब्रेकडाउन हो चुका है। पर ऐसा नहीं होता, काफ़ी बार वो ट्रैप भी होता है, यानी कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, सपोर्ट के नीचे कैंडल आ गई, कैंडल ने नीचे क्लोजिंग भी कर दी, पर फिर से वो सपोर्ट के ऊपर जाके बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने लगती है और ऊपर की तरफ जाती है, जिसे कि ट्रैप कहा जाता है। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि सेलर्स ट्रैप हुए, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक होता है तो वहाँ पर लोग शॉर्ट करते हैं और फिर वो फेक ब्रेकडाउन होता है तो उसे कहा जाता है कि यहाँ पर ट्रैप हुआ है, यानी कि बियर ट्रैप हुआ है, उसे बियर ट्रैप भी कहा जाता है। इसका बिल्कुल ही इजी और सिंपल तरीका यही है कि डायरेक्ट ब्रेकडाउन पर ट्रेड मत कीजिए, उसके बाद रिटेस्ट होने दीजिए, रिटेस्ट का भी ब्रेकडाउन होने दीजिए। अगर रिटेस्ट करके फिर से ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर से नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनना शुरू हो जाएगा। जब भी प्राइस सपोर्ट पर आएगी तो वो सपोर्ट पे थोड़ा रुकेगी, वहाँ पर थोड़े बहुत नखरे करेगी, नाटक करेगी, ऊपर नीचे होगी या फिर साइडवेज हो जाएगी या फिर इस तरीके से बेस क्रिएट कर देगी और फिर से वो ब्रेक डाउन देगी, तो वहाँ पर ट्रैप हो सकता है। तो उस ट्रैप से बचने के लिए आपको रिटेस्ट का यूज़ करना है, रिटेस्ट होकर उसे ब्रेक डाउन करने दीजिए, तो वहाँ पर चांसेस है कि मार्केट फिर से कंटिन्यू कर सकती है नीचे की तरफ। अदरवाइज वो ट्रैप हो सकता है और ऐसे ट्रैप काफ़ी बार होते हैं, आपको पता होगा। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाती है, वहाँ से वो रिजेक्शन लेके नीचे आती है तो कैसे शॉर्ट करना, या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है तो वहाँ पर कैसे हमें बाई में एंट्री बनानी है, यानी कि ट्रेंड के साथ चलना है। ये बिल्कुल ही इसका उल्टा होगा, मतलब कि यहाँ पर जैसे हमने समझा सपोर्ट पे क्या करना है, उसका बिल्कुल ही उल्टा हमें रेजिस्टेंस पर करना है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस को समझने के लिए उतना टाइम नहीं लेंगे जितना सपोर्ट पे लिया, क्योंकि सपोर्ट को समझने के लिए हमने सारा कंसेप्ट क्लियर वहाँ पर कर लिया है, तो यहाँ पर सेम कंसेप्ट काम करेगा। देखिए यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, कहीं ना कहीं इसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके ये फिर से नीचे की तरफ
तरफ आ रही है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब ये पूरा बियरिश हो जाएगा, ये नीचे की तरफ ही आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से फिर से ये कंटिन्यू करके ऊपर की तरफ जा सकती है। हाँ, यहाँ पर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप इसे 1 मिनट में शिफ्ट करके वहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग की बात अलग है। और यहाँ पर आपको टोटल बियरिश होकर नहीं बैठ जाना है कि रेजिस्टेंस के प्राइस नीचे आ रही है तो रेजिस्टेंस लेकर वो नीचे की तरफ ही जाती रहेगी, क्योंकि यहाँ से ये फिर से कंटिन्यू कर सकती है। तो अब आपको यहाँ पर शॉर्ट में एंट्री कैसे बनानी है, अगर ये रेजिस्टेंस से प्राइस रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आती है तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न भी बन रही है। इस डबल टॉप पैटर्न को आप ट्रेड करना चाहते हो तो इसके ब्रेकडाउन पर कर सकते हो, और सेफ एंट्री चाहते हो तो इसके रिटेस्ट के ब्रेकडाउन पर कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पर आप देखिए लोअर लो बनना शुरू हो गए। अभी तक यहाँ पर हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा था, अब यहाँ पर लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है और लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर ये चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए पहले का जो हाई बना उसके नीचे दूसरा हाई बना यानी कि लोअर हाई बना, पहला जो लो बना उसके नीचे लो बना यानी कि लोअर लो बना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स के हाथ में कंट्रोल है और बायर्स के हाथ से कंट्रोल जा रहा है, तो मार्केट यहाँ पर बियरिश हो सकती है। तो यहाँ पर हम एक रिस्क लेके एंट्री नीचे की तरफ बना सकते हैं कि यहाँ से इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट मिली है और प्राइस फिर से अपने सपोर्ट पर कहीं ना कहीं जाएगा, तो वहाँ तक का हम टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर एंट्री हुई। अगर आप ये कहो कि मैं यहीं पर एंट्री बना लूँ तो ये ठीक नहीं रहेगा। हो सकता है आपके हाथ में वो ट्रेड आ जाए, पर हो सकता है यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए आपका स्टॉप लॉस हिट करके। यहाँ पर रेजिस्टेंस से सेल करने का रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं हमें नीचे की तरफ स्ट्रक्चर मिल रहा है, हमें लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन मिल रहा है। पर कभी भी जब भी प्राइस रेजिस्टेंस से सीधा नीचे की तरफ आने लगती है, अब कोई पुल बैक नहीं मिला, आपको कोई प्राइस एक्शन नहीं मिला, कुछ मार्केट स्ट्रक्चर नहीं मिला, तो वहाँ पर सेल करने की गलती कभी मत करना, क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट होगा। जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड करते हो आपके पास बहुत अच्छी कंफर्मेशन होनी चाहिए कि प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। जैसे कि हमारे पास लोअर लो लोअर हाई का यहाँ पर फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर हम हिम्मत कर सकते हैं कि हम यहाँ पर सेल कर दें। हमें डबल टॉप पैटर्न भी दिख रही है, वो बात अलग है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती है तो हम वो सारी चीज़ों को कर सकते हैं। पर अगर आप मतलब कि रेजिस्टेंस से ही सेल कर दे कि रेजिस्टेंस से अब नीचे ही आ जाएगा, तो वो ठीक बात नहीं है। वहाँ पर जब भी आपका ट्रेड गलत जाएगा बहुत ही बुरे फंसोगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो आपको यहाँ पर एंट्री बनानी चाहिए और यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस आता है। और ज़्यादा सेफ प्ले करना चाहते हो तो इस डबल टॉप पैटर्न का रिटेस्ट होने दीजिए, यहाँ पर एंट्री बनाइए, यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को रखिए। अब बात रही कि अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो सेम सपोर्ट पे समझाता वैसा ही यहाँ पर होगा। अगर ट्रैप से बचना चाहते हो तो सीधे सीधे ट्रेड मत करो। रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है उसके बाद रिटेस्ट होकर रिटेस्ट का ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद ट्रेड करो और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर लो। क्योंकि अगर ये ट्रैप निकला तो रेजिस्टेंस के बाद जब ये नीचे की तरफ आएगा, फेक ब्रेकआउट होगा ये, तो ये बहुत ही स्पीड में नीचे की तरफ गिरेगा, क्योंकि आपको पता होगा सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। तो दोस्तों ये सही तरीका होता है सपोर्ट से बाय करने का और रेजिस्टेंस से सेल करने का, और सपोर्ट डाउन को ट्रेड करने का और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को ट्रेड करने का। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो को फटाफट से समराइज कर ले तो जब भी प्राइस सपोर्ट पर आती है तुरंत बाय नहीं करना, वहां पर कोई बेस बनने देना है, प्राइस एक्शन बनने देना है, या फिर कोई पैटर्न बन जाती है तो उस पैटर्न का ब्रेकआउट होने देना है। और जब भी सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो सेफ एंट्री लेना चाहते हो, ट्रैप नहीं होना चाहते तो रिटेस्ट का वेट कर लीजिए। हाँ, काफ़ी बार ऐसा होगा रिटेस्ट होगा ही नहीं और तुरंत ही प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगी और आपका ट्रेड मिस हो जाएगा। हाँ, होता है तो होने दीजिए। अगर सेफ तरीके से प्ले करना है तो इस तरह ट्रेड आपके मिस होंगे तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। और जब भी आप रेजिस्टेंस पर ट्रेड करना चाहते हैं, रेजिस्टेंस से सेल करना चाहते हैं, तो तुरंत शॉर्ट मत कीजिए, एक प्राइस एक्शन बनने दीजिए, नीचे की तरफ लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनने दीजिए। और जब भी सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है और एक सेफ एंट्री लेना चाहते हैं तो रिटेस्ट के ब्रेकआउट के बाद ही लीजिए ताकि आप ट्रैप से बच सके। तो इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया कि इस तरह एंट्री लेनी चाहिए, इस तरह हमें बेस का वेट करना चाहिए, इस तरह सही तरीके से सेफ एंट्री होती है। क्या इसकी एक्यूरेंसी 100% है? बिल्कुल भी नहीं, 90% भी नहीं है। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर बार होती है, तो जो ज़्यादातर बार होती है हमें उसके साथ जाना चाहिए। 90% प्लस एक्यूरेंसी, 100% एक्यूरेंसी, अब कभी भी लॉस नहीं होगा। इस स्ट्रेटेजी से कभी लॉस होता ही नहीं है।
ये चीज़ सीख लीजिए, फिर सारे लॉस भूल जाइए। वो सारी चीज़ें कहने में अच्छी लगती है, ऐसा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करने से मैक्सिमम टाइम ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जा सकते हैं। काफ़ी बार स्टॉप लॉस भी हिट होंगे क्योंकि हर बार ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, काफ़ी बार ट्रैप भी निकलेंगे और चीज़ें भी होंगी, पर मैक्सिमम टाइम ये चीज़ें काम करती है तो हमें उनके साथ ही जाना चाहिए।